ओम शांति। आज की मुरली जो है 4 तारीख की है। आज मीठे बाबा ने कहा, पाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। और आज प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? और इसका उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। आज की धारणा है, श्वासोश्वास शिव बाबा को याद करना है। छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, सब की वानप्रस्थ अवस्था है ना। अब सबको लेने के लिए कौन आया है? पिता, ये दुख की दुनिया से। तो हमें याद इसलिए करना है जिससे पावर मिले, तकलीफ से सहन करने की ताकत मिले। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। और आज का वरदान है, वरदान है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है, वह समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह स्मृति स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ये निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। और आज का स्लोगन मतलब फरमान है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। आज का बाबा ने मीठे बच्चे में क्या कहा? सभी मीठे बच्चे हैं ना, या थोड़े थोड़े कड़वे भी है? बन गए मीठे? बाबा तो कभी नहीं बोलता कड़वे, तो हम कैसे कड़वे रह सकते हैं? क्योंकि याद है तो कड़वे नहीं हो सकते, लेकिन प्यार से बाबा को याद करें। चलिए फिर से सुनते हैं। बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों का अगर सुख लेना है तो बुद्धि की प्रीत सबसे निकालना है। मैंने उस दिन बोला था ना,
हम बाबा को याद करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि वो जो संबंध है, वो जो अटैचमेंट है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लोगों से जुड़ा हुआ है तो कैसे खुश रह सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि सर्व संबंध से मुझे याद करो। लेकिन जब सर्व संबंधों से जब बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, खुशी रहेगी। और जब खुशी रहेगी तो क्या होगा, तकलीफ, दर्द। लेकिन खुशी तो पैसे से आती है ना। कई बच्चे कहते हैं ना, पैसे से, ज्ञान से। एक भाई गया था मधुबन, बड़ी हंसी आ रही है। तब भट्टी में गया था, नाम नहीं बताऊंगा, अनुभव। वो क्लासेस सुन रहा था। तो क्लासेस सुनते सुनते वो पता है क्या कहता है बाहर आकर, अरे भाई मारो तो माथो दुखने लग गयो। और ये तो ज्ञान सुन, मतलब दैट मीन्स कि वो कहता है कि मेरा इतना ओवरलोड हो गया कि बस मेरा माथा दुखने लग गया। अब सोचिए, वो बाबा का बच्चा नहीं है। लेकिन जब तक हम आत्मा समझ के बाबा को नहीं समझेंगे, जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, तो क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही बोलता है, शुभ भावना उसके लिए कि वो आत्मा समझ के बाबा को याद कर सके। और बाबा ने प्रश्न में भी कहा कि कर्म अच्छे करे समय को, क्योंकि अगर हम ज्ञान खजाना दान करते हैं, जैसे इतना ज्ञान नहीं भी सुना पाए, अगर किसी को भी हम, कोई भी आता है युक्ति से उसको बाबा का परिचय दे देते हैं। सोशल मीडिया है, शिव जयंती आ रही है, बाबा का जन्मदिन आ रहा है, आप पैम्पलेट छपवा सकते हो, किसी मंदिर में जा सकते हो। मंदिर में जो बाबा का है बहुत भीड़ होती है, बाबा के पैम्पलेट्स है। आप अंदर पंडित जी नहीं भी देने दे, आप बाहर आके दे दीजिए। बहुत सारे तरीके करने वाला चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं एक मंदिर में गया, क्योंकि मैं पूजा करता था ना, जब भगवान नहीं मिले थे। तो मैं पंडित जी को पूछ रहा था, पंडित जी क्या सेवा करूं। तो पंडित जी ने कहा, सेवा है ना, पूछी नहीं जाती, ढूंढी जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। 10 साल पहले वाली बात आज भी याद है। हमें क्या दुख वाली बातें ज़्यादा याद रहती है। उसने ऐसे बोला, लेकिन बाबा ने कहा ना, मेरी बातें याद नहीं आती ना। तो अगर हम वो दान करते हैं, लेकिन उसमें भी अभिमान की परसेंटेज नहीं होनी चाहिए कि मैंने सुनाया, मेरा ज्ञान, नहीं, मेरा जिज्ञासु, मैंने इसको निकाला, नहीं। ऐसा होगा ना तो आपको परसेंट कितना मिलेगा, शेयर मिलेगा सिर्फ 5%। 100 चाहिए ना, तो 100 दीजिए। धारणा में भी कहा, सांस सांस बाबा को याद करिए, व्यर्थ नहीं गवाइए, कोई ऐसा कर्म नहीं कीजिए जो आपको नुकसान हो जाए। उस्ताद है बाबा, उसके हाथों में हाथ दीजिए। वो गाना भी याद आता है ना, मेरे हाथ में तेरा हाथ है ना, वैसे बाबा के प्यार से। और गुस्सा ना करे प्लीज़। कई बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, वो अपना ही खाना खराब कर रहे हैं। गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपका स्विच की लाइट ऑन है ही नहीं, ऑफ है। ऑफ वाले अंधेरा, ऑन वाला उजाला। तो ज्ञान और योग से अपने को ऑन करें। और वरदान में भी यही कहा कि आप संगम युग पर है, आपको अपनी निर्णय शक्ति अच्छी करनी है। जो भी कर्म करो सोच के करो, क्योंकि इसका रिटर्न पूरे 2 युगों तक, 4 युगों तक बनेगा। इंटरेस्ट जिसको हम बिजनेस की लाइन में कहते हैं। और आज का स्लोगन था कि जो मानसिक रोग है, डिप्रेशन में है, जैसे पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, याद नहीं होता, तो अगर हम बाबा को आत्मा समझ के साइलेंस में याद करेंगे, अच्छा योग होगा 1 घंटा बैठ के दिल से, प्यार से, तो आपको मानसिक बीमारी नहीं आएगी। ठीक है। आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।